नमस्कार, मैं हूँ अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। देखिए, हमारे साथ छात्र नेता सौरभ जुड़ चुके हैं। छात्र नेता सौरभ बहुत-बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए वॉइस हब के साथ। सबसे पहले अनुकुल जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि पता है सबको कि आज आपका जन्मदिन है, तो जी, आप बिल्कुल। सभी दर्शकों को, जो व्यूवर्स है, उसको सभी आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप दीर्घायु हो, आप अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, आप आगे बढ़े, यही हम लोग की कामना है कि आप खूब आगे तरक्की करें। बहुत-बहुत धन्यवाद। सौरभ जी आज आपको इसलिए जोड़ा गया है कि आप लोग लगातार जो आवाज़ उठा रहे थे, वो लेट का मामला हो, एसटीईटी का मामला हो, टीआरई 4 के सीट्स को बढ़ाने के लिए मामला हो या कुछ भी हो, सारा तो प्लान अगर देखा जाए, अगर सही स्ट्रेट एकदम बात किया जाए तो सारा प्लान तो फुस हो गया। नीतीश कुमार और उनकी सरकार जो सोचती थी, जो जानती थी, जो करना चाहती थी वही की, क्योंकि आचार संहिता लग गया है, अब कुछ हो नहीं सकता है। तो आपसे सबसे पहला सवाल यही रहेगा हमारा और सारे दर्शकों का सवाल आपसे रहेगा कि आप कौन विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं? बताइए, खुलासा करिए। अनुकुल जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि जितने भी अभ्यर्थी की तरफ से जो डिमांड की जा रही थी, उसमें अगर सिर्फ एसटीईटी की परीक्षा छोड़ दी जाए तो सारी हुँ, वैकेंसी को इन्होंने लटका दिया है। जैसे टीआरई 4 में 1,20,000 पद की बहाली पर, जिसमें 26,000 पद को लेकर सरकार कह रहे थे कि हम बहाल करेंगे, उसको भी लटकाया। और रही बात की एलईटी, कंप्यूटर साइंस और जितने भी वैकेंसीज हैं, सबको चुनाव के वजह से लटका दिया गया है। अब हुँ, चुनाव के बाद क्या होगा, ये तो देखने वाली बात होगी कि चुनाव के तुरंत बाद, जैसा कि हम लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया था, तो उन्होंने कहा था कि हम चुनाव के जस्ट बाद वैकेंसी को जो है देंगे, परीक्षाएं भर्ती करेंगे। तो ये बात हुँ, तो बिल्कुल अब सामने आएगी। अब हम लोग का बस एक ही डिमांड है कि जो भी चुनाव हो जाए उसके बाद नवंबर में या नवंबर के अगले महीने दिसंबर में सारी चीजें शुरू हो जाए। अब हुँ, सवाल आपका दूसरा है अनुकूल जी, जो आपने कहा कि बिहार विधानसभा का चुनाव, तो बिल्कुल। जैसा कि आपको भी पता है कि कुछ लोग हैं जो फिर से मतलब दोबारा मतलब पहली बार चुनाव लड़ने का फैसला उन्होंने किया है, तो हुँ, निश्चित रूप एक से एक लीडर लड़ना भी नहीं एक लीडर चाहिए। नहीं, सारे लीडर से हमारी बात हुई है, स्टूडेंट लीडर हैं सारे लोग यही फ़ोन करके बोल रहे हैं कि हम इस विधानसभा से लड़ रहे हैं, तो हम उस विधानसभा से लड़ रहे हैं। इसलिए हमने आपको जोड़ा है। आप किस विधानसभा से लड़ रहे हैं? नहीं, कौन टिकट बिल्कुल दे रहा है बिल्कुल, आपको? कई देखिए अनुकूल जी, अभी हमने फैसला नहीं किया है। अगर हम फैसला हुँ, करते हैं तो जैसा कि हुँ, पता है कि आपको कि सभी लोगों को सूचित करेंगे, जितने प्रेस के साथी हैं उन लोगों के माध्यम से हुँ, ही बात सब चीजों को फैलेगी कि भाई क्या है। लेकिन बिल्कुल हुँ, सही कहा कि पटना विश्वविद्यालय से लेकर और कई ऐसे छात्र नेता हैं, कई लोगों को मैं भी जानता हूं, हमारे व्यक्तिगत हुँ, संबंध भी हैं, तमाम पार्टियों के लोग हैं, चाहे एनएसवाई के हुँ, लोग हों या कांग्रेस के लोग हों, जेडीयू के लोग हों, कई हुँ, ऐसे छात्र नेता हैं जो विधानसभा हुँ, चुनाव लड़ रहे हैं, बिल्कुल मुझे जानकारी हुँ। है। लेकिन पार्टी रहा बेसिस पे सवाल लड़ कि रहे हैं आपने जो या निर्दलीय लड़ रहे हैं? ये भी बता दीजिए। कुछ लोग जो हैं, जो कतार में हैं, जो चाहते हैं कि पार्टी से उनको टिकट मिले, ये तो मिलेगा या नहीं मिले अलग बात है, लेकिन ना भी मिले तो वो निर्दलीय जरूर लड़ेंगे, क्योंकि लड़ना चाहिए। क्योंकि युवा छात्र अगर नहीं लड़ेगा तो फिर वही बात हो जाएगी ना कि आपकी बात सड़क पर ही रह जाएगी, वो हाँ, सदन तक तो हमारी बात लड़िए। न जाएगी। तो और छात्र जब कोई सौरभ सवाल ऐलान ही कर नहीं दीजिए। उठेगा तो फिर लाठी तो दोनों तरफ से चलेगी, हुँ, चाहे अगर सरकार की ऐलान तरफ से रहे तब, या जो लोग हाँ। सत्ता में के खिलाफ में रहे तब। यानी कहने का मतलब सौरभ जी है तब कि ऐलान पूरी कर दीजिए तरीके ना, से अभ्यर्थियों के किससे लिए डर रहे हैं? कोई रास्ता ऐलान कर दीजिए कि हम फलना विधानसभा से लड़ेंगे, नहीं नहीं, डर वो क्यों तो रहे हैं? बोल दीजिए। नहीं, डरने की बात नहीं है नुकुल जी। हुँ, सवाल सीधा है कि मेरा जो विधानसभा क्षेत्र पड़ता है वो लालगंज पड़ता है। और हुँ, लालगंज जो है, आप जानते हैं कि एक बिल्कुल। बहुलता किस जाति की है उसमें है। और मैं भी उसी जाति से आता हूं। अगर चुनाव लड़ना होगा हुँ, ना तो फिर किसी को कहने की जरूरत नहीं है कि हाँ कि ये लड़ना है। हाँ, इतना बात जरूर है अनुकुल जी, मैं आपको बता दूं कि हजारों ऐसे अभ्यर्थी हैं जो लगातार फोन कॉल मैसेज कर रहे हैं कि जब फलना हुँ, आदमी चुनाव लड़ रहा है तो फिर आप क्यों नहीं लड़ रहे हैं। पिछले 10 साल हुँ, से आप भी सड़क पर संघर्ष किए हैं कि हुँ, निश्चित रूप से छात्रों की बात को सदन में ले जाना, क्योंकि निश्चित रूप से जरूरी है। कई ऐसे लोग हैं, संदीप सौरभ थे जो पहले जेएनयू के ज्वाइंट सेक्रेटरी थे, विधायक बने, सांसद का भी चुनाव लड़ा उन्होंने। और कई बिल्कुल। ऐसे छात्र नेता है, कन्हैया भाई हैं जो फिर और कई ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो चुनाव, पटना हुँ, विश्वविद्यालय के भी कई छात्र नेता हैं जो चलिए एक चुनाव ठीक है, लड़ने जा ये रहे बिल्कुल हैं। सही है। कई ऐसे छात्र नेता सौरभ हैं जी जो अगर अलग से। अगर आंसर करने के लिए तैयार हैं तो एक सवाल है मन में, पूछें? लगातार आप लोग कहे हैं कि नोटा हाँ दबाएँगे बिल्कुल, नीतीश पूछिए। कुमार बिल्कुल, नोटा दबाएँगे नीतीश कुमार को नहीं जीतने देंगे अगर वो सीट नहीं बढ़ाते हैं, तो ये आप लोग का बयान था हर जगह, हर वक़्त? हाँ बिल्कुल, देखिए अनुकुल जी, हुँ, नोटा दबाने का सवाल, देखिए सवाल समझिए
कि हम लोगों ने कहा कि जो सत्ता में है और हम्म। सत्ताधारी दलों से बिल्कुल अपेक्षा होती है अभ्यर्थियों की कि छात्रों की डिमांड को वो सुने। और वर्तमान में किसकी सरकार है बिहार में? एनडीए की। तो जेडीयू हम्म। और बीजेपी, इसका मतलब अनुकूल जी ये भी नहीं होता है कि हम आरजेडी को वोट देने के लिए बोल रहे हैं। आप हम्म। समझिए, अब सवाल सीधे समझिए कि अभी तेजस्वी यादव बिल्कुल। ने कल ही घोषणा कर रखी थी कि कि हम हर घर प्रत्येक एक घर से सरकारी एक नौकरी। एक सरकारी नौकरी। तो अनुकूल जी डाटा आप समझिएगा, 3.5 करोड़ सरकारी नौकरी देने का वादा है। एक घर का मतलब 3.5 करोड़ का हो गया, आप समझिए। और बिल्कुल। नौकरी कितनी है? 25 लाख से 26 लाख की तो नौकरी है। अभी और वो एक जस्ट तरफ हमने तो वीडियो नीतीश डाला है कुमार की वॉइस सरकार ने नंबर, ये कहा कि इसी हम चीज को लेकर। 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार, नौकरी और हम्म। रोजगार उन्होंने कहा। ये 3.5 हम्म। करोड़ कह रहे हैं। तो ये समझिए हम्म। ना कि क्या चल रहा है। तो आप समझिए कि 1,20,000 हम्म। पद की बात करके और 26,000 की वैकेंसी तक आप नहीं दे पाए, और हम्म। आप कह रहे हैं कि हम इतने इतने नौकरी देंगे, वैकेंसी देंगे। तो ये बिल्कुल आप समझिए कि युवाओं चलिए, के साथ जो चुनाव में छल और बहुत सारी चीजें चलती हैं सौरभ जी, एकदम स्पष्ट आंसर करिएगा। ये भी लोगों के दिमाग में जाता है कि मान लीजिए छात्र नेता हैं आप, आपके पास जन है, आपके पास अभ्यर्थी हैं, आपके पास शिक्षक अभ्यर्थी हो गए, बीएसएससी अभ्यर्थी हो गए, मास लेवल पे आपके पास स्टूडेंट्स हैं। तो क्या तेजस्वी यादव आएंगे और बोलेंगे कि हमारे लिए काम करिए, इतना लाख रुपए लीजिए, तो सौरभ जी झुकेंगे ना कि नहीं झुकेंगे? ये स्पष्ट बताइए। जनसुराज के लोग आ जाएंगे और आपको बोलेंगे तो आप झुकेंगे ना कि नहीं झुकेंगे? नीतीश कुमार आपको पैसा दे देंगे तो आप कैंपेनिंग नहीं करिएगा? सच और स्पष्ट बताइएगा। ये ये तो सवाल आपने ऐसे ही कर दिया कि अनुकूल जी, कि बताइए तेजस्वी हम्म। यादव हो या प्रशांत किशोर जी हो या कोई भी। एक बात आप समझिए अनुकूल जी, कि तमाम ऐसे अभ्यर्थी हैं जो किसी न किसी पार्टी को वोट जरूर करते हैं और करेंगे भी। हम्म। हमने कहा हम्म। ना आपको कि ऐसा नहीं है कि कोई बीजेपी को नहीं करेंगे सपोर्ट और कोई आरजेडी को नहीं करेंगे। ये कहने वाली बात है, जमीनी हकीकत दूर है। हमने आपको पहले ही कहा है कि विरोध इस बात का होगा। हमने पहले कहा है कि चौक चौराहे पर आप बैनर पोस्टर लगा के बढ़ेंगे कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को अपने गांव में, अपने घर में घुसने नहीं देना है। इसलिए कि जब लाठी चलती है ना, तो नीतीश कुमार की तरफ से ट्वीट नहीं होता है, लेकिन तेजस्वी यादव की तरफ से भी ट्वीट नहीं होता है। कुछ हम्म। नहीं होता है। यानी कहने का मतलब है कि लाठी जो चल रही है छात्रों के ऊपर, अभ्यर्थियों के ऊपर, वो बिल्कुल सही लाठी है। हम यूं चुनावी जुमला करेंगे। हम कोई 3.5 करोड़, कोई 1 करोड़ नौकरी, और सेट किसको करना है? कोई अपने भाई को सेट करेगा, कोई अपने भौजाई को सेट हम्म। करेगा, कोई अपने बेटा को अरे सेट करेगा, तेजस्वी कोई अपने तेजस्वी दामाद यादव को सेट बोल रहे करेगा। हैं तो आपको दिक्कत लग रहा है? आपको मिर्ची क्यों लग रहा है जब वो बोल रहे हैं कि हम हर नहीं, घर एक बिल्कुल। सरकारी नौकरी देंगे? तो आपको दिक्कत क्यों हो रहा है? वही बात हम आपको कहेंगे अनुकूल जी, कि जब डोमिसाइल नीति 2020 का विधानसभा चुनाव याद कीजिएगा, तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कहा था कि बिहार के सरकारी नौकरियों में पहला हक बिहारियों को होगा, यानी डोमिसाइल नीति। बिल्कुल। तो क्या हो गया भाई? बिल्कुल। आप भी तो डिप्टी सीएम थे उस समय में, आप क्यों पीछे हट गए? मन में क्या हम्म। लड्डू फूट रहा था, नहीं समझ रहे हैं क्या? हम्म। सब लोग जान हम्म। गए हैं कि नीतीश कुमार जी पीएम बनना चाह रहे थे, तो आप चाह रहे थे कि चाचा पीएम बने तो बिहार की गद्दी पर हम सत्तासीन हो जाए। ये खेल जो है ना तेजस्वी यादव जी, एक बार जो है ना, आप समझिए कि एक ही खंडी को बार बार क्यों आग पर चढ़ाइएगा? अभ्यर्थी हम्म। जान गए हैं कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में बहुत फर्क नहीं है। एक खुल के झूठ बोलता है, हाँ, एक थोड़ा कम बोलता है, लेकिन है दोनों एक ही। हम्म। आप समझिए कि अभ्यर्थियों कम वाला को हम कौन है? एक ही कहेंगे। कम वाला अब कौन है? नहीं, ये देखिए, आप सवाल समझिए। हाँ। 1,20,000 पद की बात करके जो मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया, अब 26,000 दे रहे थे और कह रहे हैं कि फिर हम 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार देंगे। तो आप समझिए ना कि क्या, कहां से कहां चल रहा है। किसका किसका बात करेंगे? अलग अलग तरीके से लोग परसेप्शन बनाकर बैठे हैं कि हमने ये कहा, हम्म। हमने वो कहा। चुनाव के समय में सारे वादे जो है लोग भूल जाते हैं कि क्या होगा। हम्म। वोट तो लोग चढ़ बढ़ के करते हैं कि हो सके हमारी तैयारी किस्मत 4 का बदल सीट जाए। नहीं पड़ेगा ना? अब तो अब तो हार मान गए होंगे आप लोग। नहीं नहीं अनुकूल जी, बिल्कुल बढ़ेगा। और एसीएस साहब ने वादा किया है कि हम जो है 1 लाख की अप्रोक्स जो है सीट जो है हम देंगे। और रहा सवाल कब? कि नवंबर महीने में, नवंबर उन्होंने कहा है कि हम 20 नवंबर के बाद, अब हो सके वो दिसंबर का फर्स्ट वीक हो जाए, लेकिन हम लोग देखिए इंतजार सौरभ जी, आप करेंगे भी कि जानते जैसा। हैं कि नवंबर में घोषणा होगी, सरकार हो सकता है कि बदल जाए या हो सकता है नहीं बदले। बहुत सारी चीजें जो है वो प्रक्रिया जो है वो होंगी। क्या आपको लगता है कि नवंबर में कुछ पॉसिबल होगा? सच बोलिएगा। अभी देखिए, हजारों नहीं नहीं, लाखों बिल्कुल। अभ्यर्थी आपको सुनेंगे, लाखों लोग आपको बिल्कुल। देखेंगे। आप कह रहे हैं कि नवंबर में सब चीज फाइनल हो जाएगा, तो आप सच बताएं, क्या संभव है ऐसा? संभव है तो बोले। देखिए देखिए, ये एसीएस साहब ने कहा है कि हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है, क्योंकि ये अभ्यर्थी भी जानते हैं कि जस्ट इलेक्शन के बाद कोई भी चीजें जो है पटरी पर आने में सही कैबिनेट बात। बनती है, सारे डायरेक्शन लेने होते हैं, गवर्नमेंट किस प्रकार से काम करेगी उसके फैसले होते हैं। हम्म। तो अलग अलग तरीके से देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा अगर इस बार रोजगार अगर है,
तो सारे हुँ, जो पॉलिटिकल पार्टी है उनको घोषणा पत्र में शामिल करना पड़ेगा हुँ। कि सिर्फ शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति नहीं, बिहार के सभी नौकरियों में 90% डोमिसाइल नीति आपको लागू करनी होगी। तो महिलाओं को 35। सीधा तो लोग ये कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री जाएँगे वोट माँगने तो हम चप्पल का माला पहना देंगे, तो आप डर क्यों रहे हैं? आप कहिए कि शिक्षा मंत्री जब अपने क्षेत्र में जाएँगे तो अभ्यर्थी उनका विरोध करेंगे, चप्पल का माला पहनाएँगे, आप कहिए। देखिए, चप्पल का माला पहना है या नहीं पहना है, लेकिन वोट जो ईवीएम में वोट पड़ेंगे ना, वो सुनील कुमार के खिलाफ वोट करेंगे अभ्यर्थी। हुँ, और वहां से जो भी हुँ, प्रत्याशी है, आप सुनील कुमार के खिलाफ वोट करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। चप्पल का माला पहनाने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है, लेकिन इतना जरूर है, विरोध किस बात का है कि उनको हुँ, मंत्री, उनको शिक्षा मंत्री, उनको विधायक नहीं बनने देना है। अब रहा हुँ, सवाल जिस बात को लेकर कि जिस प्रकार से सरकारें काम करती है, जिस प्रकार से घोषणाएं पत्र, पॉलिटिकल एजेंडा जो तय होता है, उसमें युवा का कहीं कोई रोल नहीं है। आप समझिए ना कि कितने युवाओं हुँ, को आपने टिकट दिया। जब अगर अगर कोई व्यक्ति लड़ रहा है तो बिल्कुल चाहिए ना भाई कि हाँ वो व्यक्ति लड़ रहा है। युवा आयोग का गठन हो गया, कहाँ गठन हुआ? अभी तक तो हुँ, कुछ नहीं हुआ उस पर, सिर्फ सरकार ने हुँ, घोषणाएं कर रखी थी। तो हम लोग वही चाहते हैं कि तमाम जो अभ्यर्थी विधानसभा जो प्रत्याशी बन रहे हैं उनके लिए एक ही होगा कि जो भी लोग वहां के वोटर हो, देखिए हर घर से, चाहे वो बीपीएससी का, चाहे बीएसएससी का, चाहे सिपाही का, चाहे दरोगा का, चाहे किसी भी पद की तेजस्वी वैकेंसी को आती है दीजिएगा तो नहीं, लोग नीतीश अभ्यर्थी। को दीजिएगा नहीं, भाजपा को दीजिएगा नहीं, जनसुराज को दीजिएगा नहीं, तो झुकेंगे कहाँ अभ्यर्थी? और झुकेंगे कहाँ ये छात्र नेता सौरभ, जो लड़ाई लड़ते हैं और जितवा देते हैं? तो बताइए झुकेंगे कहाँ? झुकेंगे कहाँ? जहां से अभ्यर्थी, हम यही कहेंगे कि हुँ, जहां से अभ्यर्थी कैंडिडेट जो युवा बेरोजगार अगर वहां से खड़े हैं तो अभ्यर्थियों को चाहिए कि हुँ, उनके लिए बिल्कुल चुनाव प्रचार प्रसार करे, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और उनको जितवाए। हुँ, चाहे कैंडिडेट किसी भी जाति का क्यों ना हो, आप जाति खोजेंगे, अपने अपने धर्म खोजेंगे, तो फिर वही बात हो जाएगी ना। फिर वही बात हो जाएगी कि ढाक के 3 पात, जिसको खोज रहे थे गली हुँ, गली, वो मिला हमारे ही गली। तो हम लोग हुँ, वो नहीं, आप समझिए कि जो युवा बेरोजगार नौजवान इस प्रदेश की जनता के समक्ष अपनी मूलभूत समस्याओं को लेकर खड़ा हो रहा है, तो निश्चित रूप से जनता को भी चाहिए, खासकर बिहार एक युवा ऐसा प्रदेश है जिसमें सारी समस्याएं जो है वो सिर्फ सरकारी नौकरी पर ही आके टिक जाती है, क्योंकि अभ्यर्थियों के हुँ। पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। कल कारखाने बंद है, उद्योग धंधे के लिए लोग दूसरे प्रदेश में रोजी रोटी की तलाश में जाते हैं। तो एक सरकारी नौकरी है, वो भी नौकरी नाम मात्र की नौकरी है। हाँ, सरकार जरूर घोषणाएं करती है, लेकिन ये 5 साल जो लाठी हुँ। का खेल चल रहा है ना कि अभ्यर्थी उतरे और लाठी चार्ज, ये बंद होना चाहिए। घोषणा पत्र में बिल्कुल जिक्र होना चाहिए कि डोमिसाइल नीति लागू सिर्फ शिक्षक बहाली में नहीं, सभी सरकारी नौकरियों हुँ। में 1 to 5 में 100%, और अरे सभी लड़ने सरकारी के लिए नौकरियों में तैयार हैं 90% और विरोध डोमिसाइल। करने के लिए तैयार हैं, घबराएँगे नहीं छात्र नेता सौरभ और जो भी चीज़ें वादे हुई हैं, उसको लेकर रहिएगा, पीछे नहीं हटिएगा। बिल्कुल हम लोग खड़े उतरेंगे और हर चुनाव में जहां से युवा प्रत्याशी, हमारे नौजवान साथी जो खड़े होंगे उनके पक्ष में वोटिंग होगा। और रहा हुँ। सवाल कि जो कोई सरकार भी, बनेगी, जो भी खड़ा उस होगा कोई भी सरकार, सौरभ जी, हाँ कोई भी कोई भी जो भी खड़ा होगा उसको उसको सपोर्ट करेंगे छात्र नेता सौरभ। जो भी खड़ा होगा, देखिए सवाल सीधा हुँ, समझिए कि सौरभ कुमार, अगर किसी व्यक्ति पर्सनल के लिए हमने बात नहीं किया, हमने कहा कि जो भी व्यक्ति खड़ा है, अगर उसने हुँ। लड़ा है, मतलब तो कोई लड़ा है तो छात्र आपका नेता भी भी काम। खड़ा होगा तो आप जाइएगा ना? कोई छात्र नेता हो, सौरभ जी जाएँगे ना? नहीं, नहीं, नहीं जाएंगे क्या? कोई हम गिरा अपने शिकवा नहीं विधानसभा है में, ना? हम अपने आसपास के जो विधानसभा जो चुनाव, हमारा जो क्षेत्र है हाजीपुर, वैशाली, लालगंज आदि क्षेत्रों में, जहां पर मैं जाऊंगा और निश्चित रूप से हम जो है लोग जो खड़े होंगे प्रत्याशी, उनके लिए हम वोट मांगेंगे, चाहे वो हुँ, किसी पार्टी के ना हो। सवाल यहाँ सीधा हुँ। सीधा है कि वो किसी पार्टी के ना हो, छात्र और नौजवान है और हम लोग के जान पहचान के हो, जानने वाले लोग हो, तो निश्चित रूप से उसके पक्ष में वोट करेंगे और वोट करेंगे भी और करवाएंगे भी। रहा सवाल कि जो बिल्कुल। अभ्यर्थी लड़ रहे हैं उनके लिए अग्रिम शुभकामना है कि आप विधायक बने, आप सदन में छात्रों हुँ। की आवाज बने, और निश्चित रूप से अभ्यर्थियों की आवाज बिल्कुल बनने जरूरी है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारी बात सड़क पर शुरू हो और नहीं, सड़क पर बिल्कुल, ही खत्म हो जाए। ये अच्छा छ- लगा कि आप एक छात्र की बात एकजुट हैं सड़क से और लेकर एक और सदन तक वो हमारी बात पहुंचे, इसलिए वहां तक पहुंचना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद और ये एक पॉज़िटिवनेस दिखाने के लिए अभ्यर्थियों के सामने, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद क्योंकि इनडायरेक्टली सौरभ जी भी जान रहे हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं और जो अभ्यर्थी देख रहे हैं, वो भी समझ रहे थे कि हम क्या बात कर रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद सौरभ जी, जुड़ने के लिए हमारे साथ। जी धन्यवाद।